मैंने बोला उसको टेक्स्ट पे कि एकदम से क्या हो गया, तुम्हें मुझसे शादी की कैसे याद आ गई, कैसे ख्याल आ गया? तो कहता है बस क्यों नहीं आ सकता। मैंने बोला आ सकता है, आराम से पूछ रही हूँ, प्यार से पूछ रही हूँ, बता दो। कहता है करनी है तो करो, मेरे लिए रिश्ता आया है। मैं उस वक्त मैं चुप हो गई थी थोड़ी देर के लिए कि ये बोल क्या रहा है। मैं उस टाइम इतना रोई थी ना, मैं उसको खोने से बहुत डर। कोई मसला नहीं होता है, मैंने वो बात भी जाने दी। देन उसका एक दिन मेरे पास मैसेज आता है, कहता है यार मुझसे शादी कर लो। मैं दिल में तो बहुत खुश, लेकिन मैंने बोला उसको टेक्स्ट पे कि एकदम से क्या हो गया, तुम्हें मुझसे शादी की कैसे याद आ गई, कैसे ख्याल आ गया? तो कहता है बस क्यों नहीं आ सकता। मैंने बोला आ सकता है, आराम से पूछ रही हूँ, प्यार से पूछ रही हूँ, बता दो। कहता है करनी है तो करो, मेरे लिए रिश्ता आया है। मैं उस वक्त मैं चुप हो गई थी थोड़ी देर के लिए कि ये बोल क्या रहा है। मैं उस टाइम इतना रोई थी ना, मैं उसको खोने से बहुत डरती हूँ। मैंने उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दिया था। मैं उसके पीछे सॉरी प्लीज़ हाथ काट रही हूँ, मैं अपना उसके पीछे टैबलेट्स ले रही हूँ, मुझे सुकून नहीं था। मैं उसके पीछे इतनी जस्ट पागल थी। मैं जब उसने मुझे बोला ना कि मेरा रिश्ता है, मैं थोड़ी देर सदमे में चल गई थी। मैंने बोला ये बोल क्या रहा है यार बंदा। मैंने बोला किसका आया? कहता है हमारी नेबर है, उनकी बेटी का मेरी मामा से, उसकी लड़की की मामा ने रिश्ता मांगा और मेरी मामा ने हाँ कर दिया। मैंने बोला अच्छा, अगर ये मैंने चुप होके बोला, मैंने बोला अगर ये मजाक है तो प्लीज़ इतना गंदा मजाक मत करो, बहुत बुरा मजाक है, प्लीज़ स्टॉप इट। वो कहता है मैं इतनी बड़ी बात मजाक में नहीं बोलूँगा। मैंने बोला तो तुमने इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे बोल दी मुझे फिर रोना आ रहा था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो किसी और का होगा। मैं उस टाइम रो रही थी, लिटरली रो रही थी। मैंने उसको बोला रोते रोते कि ये क्या है ये सब। कहता है तुम रो क्यों रही हो? मैंने बोला मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ? कहता है रोती रहो। मैंने बोला ओके वो तो मैं कर रही हूँ। तो फिर ना कहने लगा क्या करूँ मैं? मैंने बोला अपने घर में बात करो। तो कहता है जबकि उसकी आप ही को पता था सब कुछ, बट फिर भी। मैंने बोला घर में बात करो। कहता है मैंने अपनी मामा को बताया था, मामा मजाक समझ रही है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला फिर कर लो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है ना बात करने की, कर लो तुम उसी लड़की से शादी, तुम खुश मैं खुश। तो कहता है अच्छा मैं कल बात करूँगा, बाय बाय कह के चला गया। अगले दिन उसका मैसेज आता है, मैंने अपनी मामा को बताया, वो नहीं मान रही और अब हम साथ नहीं रह सकते। मैंने बोला क्यों नहीं रह सकते, मैंने क्या कर दिया ऐसा? कहता है ना तुम्हें खाना बनाना आता है, ना तुम्हें कुछ काम नहीं आता। मैंने बोला तो सीख जाऊंगी, अभी मैं पढ़ रही हूँ। कहते तुम्हें कुछ नहीं आता करना, उस लड़की को सब कुछ आता है और वो तुमसे अच्छी है। मैंने बोला तो फिर कर लो उसी से शादी, तुम खुश हो तो मैं खुश। वो बंदा आगे से कहता है कि तुम खाना बनाना सीखो, मैं घर में बात करता हूँ। मैंने बोला सेट है। मैंने उसके लिए वो भी करना शुरू किया, बट एंड में आके उसने कहा कि अब हम साथ नहीं रह सकते। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में कर दी थी बिल्कुल। मैं इतनी उसके आगे इतनी गिर चुकी थी ना कि अगर वो मेरे सामने भी होता मैं उसके पाँव तक पकड़ लेती, मैं इतना गिर चुकी थी। उसने मुझ पे ये लगाया इल्ज़ाम कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशन में हो।
जिस दोस्त ने उसके फादर की डेथ का बताया था, उसने मुझसे कहा क्या उस सैफ को जेलस करें। मैंने बोला चलो अच्छा करते हैं, कुछ नहीं होता, उसको ट्रस्ट है मुझ पे। मैंने बोला चलो करते हैं। अब मैंने उससे जेलस करने के लिए उससे बात की, और सैफ का नेक्स्ट दिन मैसेज आता है। मैंने उसका मैसेज किया हाय, कहता है हाय। मैंने बोला कैसे हो, कहता है उससे पूछो जिससे कल बात करनी थी। मैंने बोला मैंने किससे बात की। मैंने उसको पूरे मैसेज दिखाए। मैंने बोला हम सिर्फ तुम चलाने के लिए ये सब कर रहे थे, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आगे से बंदा कहता है तुम हो ही ऐसी, तुम जैसी लड़कियां होती हैं, ये वो। मैं उसके सामने रो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसको अपनी इंस्टा आईडी सबका पासवर्ड दे दिया। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है यार। और आज भी वो बंदा ना सिंगल है, ना उसकी एंगेजमेंट हुई भी, ना उसकी कुछ नहीं हुआ उसको, वो सही है। और अगर मैं किसी के साथ रिलेशन में होती ना उस टाइम, उसके साथ रहते हुए, तो मैं आज मिंगल होती, सिंगल नहीं होती। मैं आज भी उस बंदे से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती कि दैट हाउ मच आई लव हिम। मैं जस्ट उसके पिक्स देखती रहती हूँ, उसकी पुरानी चैट्स पढ़ती रहती हूँ। मेरी एक आईडी और है, मैं उस पर, मेरी उससे तो बात नहीं होती ना, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, अनफॉलो किया हुआ है, मेरी उससे तो बात नहीं होती। लेकिन मेरी जो आईडी है ना, मैं उस पर उससे बातें करती हूँ। मैं उसको लंबे लंबे पैराग्राफ लिख के देती हूँ कि प्लीज़ वापस आ जाओ, बट कुछ नहीं होता उनसे भी, मूव ऑन नहीं होता। बस इस बात से मैंने ये सीखा कि कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ। आजकल इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई आपको सच्चा प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आज भी वो बंदा मेरे दिल में है और हमेशा रहेगा। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर हिम्मत कहाँ से आई थी ये सब करने की, बट मेरे अंदर उसको हिम्मत नहीं है कि मैं उसको भूल जाऊँ। मेरे अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको भूल जाऊँ। बट किसी की भी आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो ना, उस सामने वाले बंदे की नज़र में आपकी कोई इज्जत नहीं रहती। इसलिए अपनी इज्जत करवाओ। मैंने तो करवाई नहीं, खैर गलती है मेरी है, बट जो होना था खैर। लेकिन आज भी मुझे उसका इंतज़ार है कि वो आएगा। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो आएगा, और मेरा दिमाग कहता है कि वो नहीं आएगा, भूल जाओ। और मैंने इतनी सी भी हिम्मत नहीं कि मैं उसको भूल जाऊँ। बस सिंपल है कि किसी के भी सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ, और किसी को भी इतना सर पे अपने सवार मत करो कि जब वो जाए तो आप बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ। इतना लिटरली मैं टैबलेट्स ले रही थी और अपना हाथ तक काट रही थी मैं उसके लिए, बट मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। बट वही बात है ना, वो बंदा मेरे दिल में है, कभी मैं उसको नहीं भूल सकती।